अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दोबारा लेके आए हैं। इसमें हम केमिस्ट्री के जो फेडरल बोर्ड की जो केमिस्ट्री की किताब है, इसका जो पहला चैप्टर है उसकी कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं और उनका आंसर देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उनका क्या आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट 3 रीजंस वाई डू यू थिंक एयर इज़ मिक्सचर और वाटर इज़ कंपाउंड। तो एयर एक मिक्सचर है, वाटर एक कंपाउंड है। हमने इसके 3 रीज़न देने हैं। पहला रीज़न है वाटर इज़ अ कंपाउंड बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। कंपाउंड की डेफिनेशन बेसिक क्या होती है कि उसके अंदर फिक्स रेशो के साथ कोई भी एटम्स मिक्सअप होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशो के साथ वाटर के अंदर मिक्सअप है। हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, तो इसलिए वाटर एक कंपाउंड है। दूसरा रीज़न ये है कि वाटर के अंदर फिक्स रेशो है, अंदर जो है वो मुख्तलिफ गैसेस हैं। वाटर के अंदर सिर्फ दो एटम्स हैं और एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस हैं और कोई रेशो नहीं है। इस वजह से एयर जो है वो मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। तीसरा रीज़न ये है कि वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। 100 के ऊपर जाके वो बॉयल हो जाता है और डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जबकि एयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एयर के अंदर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी गैसेस मिक्सअप हो रही हैं, हम कहाँ से एयर ले रहे हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उस हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जिस किसी चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो तो वो कंपाउंड नहीं होता, वो मिक्सचर होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि वाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कहते हैं और वाटर को हम कंपाउंड क्यों कहते हैं। सिंपल आंसर है इसका कि एटम्स जो होते हैं, जब दोनों सिमिलर एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनते हैं। हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके अंदर 2 एटम होते हैं सिमिलर हाइड्रोजन के, तो इसलिए हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी इसी तरह ही O2 होता है। ऑक्सीजन के अंदर भी 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, जबकि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, इसलिए वो एक कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब ये है कि 2 डिफरेंट किस्म के एटम्स जब मिक्सअप होते हैं एक फिक्स रेशो के साथ तो वो कंपाउंड होता है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के सिंबल का या एटम के सिंबल का क्या फ़ायदा होता है। तो सिम्बल्स आर यूज फॉर एलिमेंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर कंप्लीट नेम। जब हम रिएक्शन करते हैं या जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम बार बार हम उसका पूरा नाम लिखने के बजाय हम जस्ट उसका एक सिंबल लिख देते हैं ताकि हम उसको रिकग्नाइज कर सकें कि ये इस पर्टिकुलर सिंबल इस एटम का है, इस एलिमेंट का है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। सिंबल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा, इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हाइड्रोजन कलेक्टिवली H2 जो है वो एलिमेंट है, उसके अंदर हाइड्रोजन H जो है वो एक एटम है, तो H हाइड्रोजन का एक सिंबल है। इट रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह इट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। जब हम कोई भी सिंबल लिखेंगे तो उस हिसाब से हम उसका एटम का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। इट हेल्प्स टू राइट अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम बार बार पूरा नाम लिखने के बजाय सिर्फ सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन का सिंबल O है, सल्फ़र का S है, नाइट्रोजन का N है, कार्बन का C होता है, हाइड्रोजन का H होता है। तो ये सब सिंबल्स यूज़ होते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिफरेंट एटम्स विद देयर नेम्स वी यूज जस्ट सिंबल्स। एक और क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स
एंड मिक्सचर। तो आपको कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, आपने उसको एलिमेंट, कंपाउंड और या मिक्सचर में करना है। हीलियम और हाइड्रोजन, तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट हैं, इसके अंदर कोई डिफरेंट एटम नहीं है। हाइड्रोजन के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है, हीलियम सिंगल एग्जिस्ट करता है क्योंकि नोबल गैस है। तो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट है। दूसरा है कोबाल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। कोबाल्ट एक एलिमेंट है, एक मेटल है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट है जी वाटर एंड मिल्क। वाटर एक कंपाउंड है और मिल्क एक मिक्सचर है। ठीक है, वाटर के अंदर सिर्फ फिक्स्ड रेशो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जबकि मिल्क के अंदर कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होती। मिल्क के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स होती हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं कुदरती तौर पर। तो मिल्क इसलिए एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस है। गोल्ड एंड ब्रास। गोल्ड एक प्योर सोना जो होता है, वो प्योर मेटल है, वो एक एलिमेंट है। और ब्रास जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। हम जब अलाय बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिक्सअप करते हैं तो उसको हम अलाय कहते हैं। तो ब्रास एक बेसिकली अलाय है। नेक्स्ट आयरन एंड स्टील। आयरन एक एलिमेंट है और स्टील एक मिक्सचर है। एटॉमिक मास यूनिट, ये एक और क्वेश्चन है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? द मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन। जब हम किसी भी एटम के मास को कार्बन 12 के मास के साथ इंटर रिलेट करते तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो उसका आंसर आता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन हैज़ मोल मॉलिक्यूल्स। 9 ग्राम हमें पानी दिया हुआ है और 9 ग्राम हमें शुगर दिया हुआ है, C12H22O11। तो इसके अंदर से ज़्यादा एटम्स या ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके पास होंगे? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 ग्राम ऑफ वाटर का हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। तो फिर हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स का फार्मूला जी होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम हमें 9 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो 9 डिवाइडेड बाई 18 0.5 मोल्स आ गए। तो हमें फाइंड क्या करना था? मोर मॉलिक्यूल्स। तो हमें मोल्स आए हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ताकि हम उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकें। तो जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के साथ, तो हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारे पास शुगर दिया हुआ है C12H22O11। इसका सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। C का 12 होता है, 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ। ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, और इन तीनों को प्लस जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। और फिर हम उसी तरह मोल्स निकालेंगे। मोल्स के अंदर 9 ग्राम डिवाइडेड बाई 342, तो 0.02 मोल्स आ जाएंगे। फिर सिमिलरली जिस तरह हमने ऊपर किया, मोल्स को हम मॉलिक्यूलर एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स थे, और इसके अंदर 1.58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यानी कि ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। ये आज का लेक्चर था। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।